तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव खबर मार्केट में आ चुकी है और मुझे लगता है कि आप में से जो भी लोग आईपीओस को अप्लाई करते हैं, खास करके जो बड़े बड़े कंपनीज के आईपीओ को अप्लाई करते हैं, इससे बेहतर खबर मार्केट में आ नहीं सकती थी। अब खबर क्या है, मैं सब कुछ एकदम डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और क्यों रिलायंस जियो, एनएसई और इसके जैसे जो बहुत बड़े आईपीओ आने वाले समय में मार्केट में अभी जो हिट होने वाले हैं, उनको कितना बड़ा फायदा इन खबर के वजह से क्यों कैसे हो सकता है, सब कुछ एकदम डिटेल में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आज की तारीख है दोस्तों 21 अगस्त 2025। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए यहाँ पर सेबी कुछ प्रपोज कर रही है रूल्स को, और ये रूल्स क्या है ये सबसे पहले आपको समझना होगा। तो आप देख सकते हो लोअर आईपीओ शेयर सेल रिक्वायरमेंट फॉर एवरी लार्ज कंपनी, मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज के आईपीओ आते हैं। अब बड़े बड़े कंपनीज के आईपीओ मतलब क्या, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल में आपको याद होगा कुछ समय पहले एलआईसी का भी आईपीओ आया था, काफ़ी बड़ा आईपीओ था। और इतने बड़े आईपीओ को मार्केट में लाना कोई आसान बात होती नहीं, बिकॉज उनका जो माल होता है वो इतना जल्दी सेल नहीं होता। तो यहाँ पर जो लार्ज कंपनी है उनके लिए लोअर आईपीओ शेयर सेल का रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेबी लाने वाली है, ये बात यहाँ पर प्रपोज की जा रही है। उसके अलावा करंटली आप देख सकते हो बिग कंपनीज मस्ट सेल एटलीस्ट 10% ऑफ शेयर टू द पब्लिक ड्यूरिंग द आईपीओ। मतलब अभी का रूल क्या है कि जो बड़े बड़े कंपनीज होती है एटलीस्ट अपना 10% का जो शेयर होता है वो पब्लिक को बेचे जब आईपीओ वो मार्केट में लाते हैं। और ये हर एक कंपनी को पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज छोटी कंपनी या मीडियम कंपनी का 10% का शेयर पब्लिक को शेयर करना ये कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं, वो आराम से सब्सक्राइब हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े कंपनी का जो आईपीओ होता है उस पर 10% यानी काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है शेयर्स का, जो इजीली पब्लिक होल्डिंग में पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं होता। इसलिए बड़ी कंपनियां ज़्यादा करके आईपीओ मार्केट में जल्दी नहीं लाती, काफ़ी आराम से लाती है। तो इसी से कनेक्टेड बहुत ही बड़ा अपडेट दोस्तों अभी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इस स्लाइड को एकदम ध्यान से रखना। अभी सेबी क्या प्रपोज कर रही है, तो आप देख सकते हो सेबी ये चाहती है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरीके से कट करे। लेकिन कैसे और किसके लिए, तो आप देख सकते हो जिन कंपनी का आईपीओ का वर्थ 50,000 या उसके आसपास का या उसके ऊपर का नजर आएगा, उसके लिए 8% का पर्टिकुलर कट दोस्तों यहाँ पर रखा रहेगा। मतलब अभी जो 10% का कट है ना पब्लिक के लिए, वो 8% का हो जाएगा 50,000 और 50,000 के ऊपर जिन कंपनी का आईपीओ का वर्थ होगा। उसके बाद जिन कंपनी का आईपीओ का वर्थ 1 लाख से लेके 1 लाख के ऊपर होगा, उनके लिए 2.75% का कट यहाँ पर रखा जाएगा, जो अभी के टाइम 10% का है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी पब्लिक होल्डिंग के लिए, खासकर बड़ी कंपनियों के लिए, बिकॉज पब्लिक होल्डिंग भी इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से बढ़ जाएगी, सब्सक्राइब हो जाएगी। हो सकता है इसके वजह से पब्लिक होल्डिंग का जो आईपीओ मिलने का चांस है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन बड़ी कंपनी के लिए ये बहुत ही बड़ा एक्चुअली एक आप बोल सकते हो न्यूज़ निकल कर आएगा। इतना ही नहीं, जिन आईपीओ का वर्थ 5 लाख करोड़ के ऊपर का नजर आएगा कंपनीज का वर्थ, वहां पर 2.5% का दोस्तों यहाँ पर ये कट कर देंगे, स्लैब कर देंगे। तो इसके कारण क्या होगा, जो बड़े बड़े कंपनीज के आईपीओ मार्केट में अभी भी कुछ रीजन के कारण आ नहीं पा रहे, वो आईपीओ अभी बहुत ही जल्द आते हुए नजर आएंगे। बिकॉज इन सारे कट का फायदा उन बड़े बड़े कंपनीज के आईपीओ को काफी बड़े लेवल पे होता हुआ नजर आएगा। अब इसके बहुत सारे फायदे भी आपको देखने को मिलेंगे, और कैसे ये आप सबसे पहले देख लीजिए। मोर टाइम टू मीट पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल्स, तो इसके वजह से क्या होगा, बड़े कंपनी को और भी टाइम मिलेगा। जो पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल है 25% का, उसके लिए इन कंपनीज को और भी दोस्तों टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। अब नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी मस्ट मेक श्योर 25% ऑफ शेयर आर विद द पब्लिक विद इन 3 ईयर्स ऑफ आईपीओ। मतलब जब भी आईपीओ आता है तो अभी का रूल क्या है, 25% का कम से कम पब्लिक होल्डिंग होना ही चाहिए आईपीओ आने के 3 साल के अंदर, मैक्सिमम 3 साल के ऊपर आप बिल्कुल भी 25% का स्लैब यहाँ पर ये नहीं कर सकते। तो ये अभी का रूल है। लेकिन अभी सेबी का सजेशन क्या निकल कर आ चुका है, अब ये 3 साल की जगह आप देख सकते हो 5 साल का दोस्तों यहाँ पर ये रूल निकल कर आ रहा है कंपेयर टू 3 साल। और जिन कंपनी का जो प्राइस ब्रांड है, मतलब ओवरऑल जो वैल्यू है कंपनी का 50,000 करोड़ के ऊपर है, उनके लिए 5 साल का स्लैब यहाँ पर रखा जाएगा 3 साल के बजाय। तो ये किसके लिए होगा, 50,000 या 50,000 करोड़ के ऊपर जिनका पर्टिकुलर वर्थ होगा उनके लिए होगा, जो बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बात उनके लिए हो जाएगी। इतना ही नहीं, जिन कंपनी का वैल्यू आईपीओ का या कंपनी का 1 लाख करोड़ के ऊपर का होगा, उसके लिए आप देख सकते हो 15% का पब्लिक शेयर
5 साल के लिए होगा और 25% करने का 10 साल के लिए होगा, मतलब 10 ईयर्स का टाइम मिलेगा 25% पब्लिक होल्डिंग करने के लिए। तो आप खुद समझ सकते हो ये बड़ी कंपनियों के लिए कितना बड़ा रिलीफ पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये मैटर क्यों करता है रिलायंस जियो, एनएससी जैसे बहुत सारे आईपीओ के लिए। सबसे पहले रिलायंस जियो की अगर हम बात करें, बिकॉज इसका आईपीओ का अभी आने का चांस और भी ज़्यादा हो जाएगा। जियो का जो करंट वैल्यूएशन है वो 120 बिलियन डॉलर के करीब का है, मतलब कितना 10.4 लाख करोड़ के आसपास का इसका करंट वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ओल्ड रूल की बात करूँ, पुराने रूल की बात करूँ, तो आप देख सकते हो जियो वुड हैव टू सेल 5% ऑफ शेयर, मतलब जियो को पुराने रूल के हिसाब से 5% के अपने शेयर्स को यहाँ पर सेल करना पड़ेगा अगर इनको अपना आईपीओ लॉन्च करना है, जो इक्वल टू हो जाता है 6 बिलियन डॉलर के आसपास का आईपीओ के लिए, जो एक बहुत ही बड़ी लार्ज क्वांटिटी या लार्ज नंबर आपको देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट के लिए, इसको एक ही टाइम पे हैंडल करने के लिए। तो ये पुराने रूल के अंडर है। लेकिन अभी नए रूल के हिसाब से क्या होगा, नए रूल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2.5% का सेल इनको इनिशियल करना होगा, जो अराउंड 3+ बिलियन डॉलर के करीब का आईपीओ में निकल कर आएगा, जो काफ़ी आसान होगा मैनेज करने के लिए और इसमें खतरा भी काफ़ी कम रहेगा कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा, आईपीओ में पूरे शेयर अच्छे से जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये टेंशन और ये खतरा भी यहाँ पर पूरी तरीके से रूल्ड आउट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट बड़े कंपनी के लिए देखने को मिलेगा, खास करके रिलायंस जियो के लिए। और इसका बेनिफिट इन्वेस्टर के लिए कैसा होगा, तो आप देख सकते हो स्मॉलर आईपीओ साइज का मतलब क्या, लेस फियर, कम डर रहेगा और बहुत सारे शेयर मार्केट में एक ही टाइम पे आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। क्वांटिटी की बात हो रही है, जो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा स्टॉक प्राइस को और भी अच्छा स्टेबल रखने के लिए। ये तो रिलायंस जियो के लिए आ गई। अब एनएससी के लिए अगर हम बात करें तो एनएससी का जो वैल्यू है 50 बिलियन डॉलर के ऊपर का अभी के टाइम पे लेकर आएगा। और कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल प्लानिंग है पब्लिक करने के लिए नेक्स्ट ईयर की, ये बात दोस्तों यहाँ पर की जा रही है। तो इनके लिए भी ये बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल निकल कर होने वाला है। स्मॉलर शेयर सेल रिक्वायरमेंट वुड ऑल्सो मेक इट्स आईपीओ इजियर एंड रिड्यूस लिक्विडिटी प्रेशर ऑन द स्टॉक मार्केट। और ये पर्टिकुलर नया रूल आने की वजह से ये आईपीओ भी मार्केट में लाना काफ़ी आसान हो जाएगा और लिक्विडिटी का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो ओवरऑल ये एनएससी के लिए और रिलायंस जियो के लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात निकल कर आ रही है। अब दोस्तों मामला इधर तक रुका नहीं है, रिलायंस जियो बड़ा आईपीओ है वो तो आएगा और उसके साथ साथ एनएससी का आईपीओ इसके वजह से और भी जल्दी आएगा। लेकिन इसके अलावा ये फ़ायदा और भी अलग अलग कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। इसका बेनिफिट जैसे फ़ोनपे की बात करें, ये भी प्लान कर रहे हैं 1.5 बिलियन डॉलर के करीब का आईपीओ एट 15 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के ऊपर। तो इनका भी आईपीओ के लिए इसका बेनिफिट होगा। फ्लिपकार्ट भी इंडिया में लिस्ट होने का चांस बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के तहत। तो ऐसे बड़े कंपनी को इन रूल का बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। अगर प्रीवियस एग्जांपल की बात करें 2022 में आपको पता होगा सेबी ने अलाउ किया था एलआईसी को सेल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3.5% का शेयर। बहुत सारे लोग इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे और वो भी जो रूल था 5% नीचे के रूल पे इन्होंने किया था, जिसके वजह से इन लोगों ने 21,000 करोड़ के आसपास का फंड यहाँ पर रेस किया था। तो ये ऐसा नहीं कि पहले किया नहीं गया था, लेकिन उसके लिए बहुत सारे रूल्स एलआईसी आईपीओ के लिए बदले गए थे। लेकिन अभी एक प्रॉपर रूल इन बड़े आईपीओ के लिए दोस्तों मार्केट में लेकर आने का काम सेबी करते हुए आपको नजर आ रही है, जिसका फायदा इन बड़े कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को, इन शॉर्ट पूरे के पूरे इंडियन मार्केट को काफी अच्छे खासे लेवल पे होता हुआ नजर आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब सेबी ये कर क्यों रही है, क्या सेबी को टाइम पास करना है क्या? बिल्कुल नहीं। तो देखिए लार्ज आईपीओ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भी दोस्तों यहाँ पर कॉज करते हैं। कैसे, ये सबसे पहले आप समझे। तो लार्ज आईपीओ जो होते हैं उसके लिए प्रमोटर्स को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि बायर्स अच्छे खासे लेकर आए, बिकॉज क्वांटिटी काफी बड़ी होती है। तो बायर्स जितने क्वांटिटी होती है उतने मिलने का चांस काफी कम होता है। तो ये इसके लिए से भी कर रही है ताकि जो प्रमोटर्स है उनका डिफिकल्टी बायर्स ढूंढने का, बायर्स लाने का पूरी तरीके से कम हो जाए या खत्म हो जाए। उसके अलावा टू मच मनी मूव फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टॉक टू द न्यू आईपीओ ड्रेनिंग लिक्विडिटी। और बहुत बड़ा लेवल पे यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टॉक से, मतलब पुराने जो स्टॉक्स है उनसे डायरेक्टली जो नए आईपीओ आते हैं वहाँ पर जो लोग आ जाते हैं, उसके कारण मार्केट का लिक्विडिटी को भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट गिरता है और वो भी अभी इसके कारण होता हुआ नजर नहीं आएगा।
उसके साथ साथ आखिरी पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ कंपनी मस्ट सेल टू मेनी शेयर्स क्विकली प्राइस में फॉल इवन इफ द बिजनेस इज स्ट्रांग। तो जब भी किसी अच्छे कंपनी का आईपीओ आता है, बिजनेस भी काफ़ी मजबूत रहता है, लेकिन अगर वहाँ पर बहुत सारे शेयर्स एक ही टाइम पे शेयर सेल करने का जो बात निकल कर आता है, उसके कारण प्राइस में भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस नजर आते हैं। खास करके प्राइस में हमको ड्रॉप देखने को मिलता है, और एक अच्छा आईपीओ होने के बावजूद भी वो लिस्टिंग तो ठीक ठाक कर लेता है किसी भी कारण, लेकिन उसके बाद वो प्राइस अपने सस्टेन कर नहीं पाता। तो ये नए रूल्स के कारण कहीं ना कहीं ये सारा जो झंझट है ये भी खत्म होता हुआ नजर आएगा, ये आप मान के चल सकते हो। अब देखिए मार्केट के आउटलुक की बात करें, रिलायंस का एजीएम आपको पता ही होगा अगस्त 29 तारीख को होता हुआ नजर आएगा, और अभी ये जो सेबी के नए रूल की बात निकल कर आ रही है, उसके कारण इन्वेस्टर्स अभी ये एजीएम को काफ़ी अच्छा खासा वॉच करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई हिंट निकल कर आएगा जियो के आईपीओ के बारे में। बिकॉज रिलायंस के एजीएम के ठीक कुछ दिन पहले ये वाला खबर मार्केट में फ्लोट होना, ये भी बहुत सारे इंडिकेशन हमको देता है। उसके अलावा इफ सेबीज रूल आर अप्रूव्ड, मतलब देखिए ये अभी प्रपोज रूल में है, तो ये रूल अगर अप्रूव हो जाता है, इट कुड स्टार्ट अ वेव ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओज इन इंडिया लेड बाय जियो एंड एनएसई। तो ये रूल कहीं ना कहीं लग ही रहा है अप्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर ये अप्रूव हो जाता है आने वाले कुछ दिनों में, तो आप मान के चलिए मार्केट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओज के लाइन लग जाएगी, जिसकी शुरुआत जियो और एनएसई, रिलायंस जियो और एनएसई के आईपीओ के साथ होते हुए हमको देखने को मिलेगी। तो हो सके तो आप भी इस पर्टिकुलर खबर के ऊपर अपना फोकस करने की पूरी कोशिश करें। यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।